नमस्कार, मैं मीनल रेडियो मेरी आवाज की तरफ से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी बधाई देती हूँ और रेडियो मेरी आवाज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करती हूँ। रेडियो मेरी आवाज की अगली मेहमान जो हैं, वो बर्लिन जर्मनी से हैं। ये एक हेल्थ केयर प्रोटेक्शन कंपनी हेल्थप्राश की संस्थापक और सीईओ भी हैं। ये टीवी टॉक शो योजना कैंडिडेट टॉक शो की संयोजक और संचालक भी हैं। इन्होंने डॉक्टरेट फार्माकोलॉजी और एमबीए किया है। ये ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और लिटरेरी इंटेलेक्ट्स एंड पोएट्स ऑफ इंडिया यूरोप लिपि पोएट्री एंड लिटरेरी ग्रुप ओमान पीएलजी की अध्यक्ष भी हैं। इनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और तीसरी भी प्रकाशित हो रही है। इन्हें श्रेष्ठ साहित्य सृजन सम्मान, साहित्य रत्न, साहित्य शिरोमणि, साहित्य सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में इनकी कविताएं, कहानियां, वैज्ञानिक लेखन का नियमित प्रकाशन होता है। इन्होंने योजना कैंडिडेट टॉक शो में अब तक कई जानी मानी हस्तियां जैसे पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, वीपी सिंह, अरुण जैमिनी, प्रवीण शुक्ला, कीर्ति काले, इकबाल आजाद, अनामिका जैन, सौरभ जैन इत्यादि के साथ काव्य पाठ और साक्षात्कार किया है। तो अब हम बिना देरी करे हमारी अगली मेहमान जो कि बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं, योजना जैन जी को रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर बुलाने का प्रयास करें। रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर आपका स्वागत है योजना जी। नमस्कार मीनल जी, थैंक्स अ लॉट मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। और देखिए आपने कितनी अच्छी महफिल सजाई है। दुनिया भर से इतने सारी महिलाओं को आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। सो आपको और रेडियो मेरी आवाज के इस नए प्लेटफॉर्म को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ एक अच्छे भविष्य के लिए और अच्छे काम करते रहें आप इसके लिए। थैंक यू सो मच योजना जी। और हम भी इंतजार करेंगे हमारे आने वाले हर शो में आपसे हमारी मुलाकात हो और हम आपकी कुछ प्यारी प्यारी कविताएं सुने। हमारे श्रोताओं आपकी कविता सुनने के लिए इच्छुक रहेंगे। डेफिनेटली जी। अच्छा योजना जी, कुछ चीजें मेरे मन में है, कुछ सवाल है मेरे मन में जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। कविता एवं लेखन में आपकी रुचि कैसे आई, जबकि आपका फील्ड तो बिल्कुल अलग है जी। आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होते हुए भी आप लिखती हैं, तो जरा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बचपन से लिखती हूँ। मुझे लगता है शायद एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन शायद जब मैं 4th-5th क्लास में थी तब से थोड़ा बहुत कुछ लिखना शुरू कर दिया था। मुझे जो एक बात ध्यान में आती है कि मैंने गांधी जी पे एक कविता लिखी थी और मैं सुबह दौड़ते दौड़ते भाग के मम्मी पापा के रूम में गई और वो उठे भी नहीं थे और मैंने कहा नहीं, सबसे पहले आप मेरी कविता पढ़िए। तो नभ से धरती पर उतरा एक नन्हा सा तारा, देने आया था वो सबको जीने का सहारा। ऐसे कुछ बहुत लंबी सी कविता लिखी थी मैंने। तो बहुत बहुत बचपन से लेखन का सफर शुरू हो गया था, जबकि हमारा कोई पारिवारिक साहित्यिक बैकग्राउंड नहीं है। मुझे याद ये टैलेंट आपका बचपन से ही है। मुझे लगता है डॉक्टर तो आप गलती से बन गई हैं। जी देखिए, डॉक्टरेट तो आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। लोग साहित्य में, लिटरेचर में भी डॉक्टरेट करते हैं। तो मैंने मेडिसिन में डॉक्टरेट की है, फार्माकोलॉजी में की है। वो एक अलग चीज है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों का एक जो प्रोफेशन है, जो कैरियर है, वो आप चूज करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे। पर कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं, कुछ टैलेंट्स गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो शायद कहीं ना कहीं भगवान आपको इसलिए देता है कि ये आपकी लाइफ का पर्पस होते हैं कि आप दुनिया को किस तरह से, सोसाइटी को किस तरह से गिव बैक कर सकते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं लेखन के प्रति मेरी रुचि, और जो भगवान ने थोड़ा बहुत कुछ संस्कार दिए, कुछ टैलेंट्स दिए, और माता पिता ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने हमेशा साथ दिया। स्पेशली मेरी मम्मी को बहुत साहित्यिक चीजों में रुचि थी। मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, तो पढ़ाई तो चलती रही, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर में भी मैं बनी रहूं, उसके लिए पेरेंट्स का, वो भी उस जमाने में, इस समय तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चों आप पढ़ो या ना पढ़ो, एक्स्ट्रा करिकुलर जरूर करो। हम सारे पेरेंट्स को ये चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पे सबका यही होता था कि आप पढ़ाई करिए और बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, करें तो ठीक है,
नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत लेकिन जी मेरे परिवार ने, स्पेशली मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया और हमेशा प्रोत्साहित किया कि मैं कुछ करती रहूं, और पापा हमेशा पढ़ाई के लिए जुटे रहे, तो इस वजह से शायद दोनों चीजें समानांतर दोनों चीज कंबाइन हो गई है, कंबाइन हो गई, और आज मैं दोनों क्षेत्रों में ही अच्छा कर रही हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा योजना जी, मुझे ये बताइए, वर्क एंड फैमिली दोनों को आप बैलेंस कैसे करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम इतने सारे मोर्चों को संभालते हैं तो उन पे मुस्तैदी से पहरेदारी भी करनी ही होगी, उसका कोई चारा नहीं है। एक दिन कोई आकर हेल्प कर देगा, 2 दिन कर देगा, बट फाइनली तो आपको अपने सारे मोर्चे अच्छे से संभालने ही पड़ेंगे। नहीं तो अगर इम्बैलेंस होगा तो ना आप खुश रहेंगे, ना अपने परिवार को खुश रख पाएंगे, और ना फिर आप जिन चीजों में आप अच्छा करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। और वैसे भी मुझे लगता है मल्टीटास्किंग ये हम महिलाओं का, फीमेल्स का एक इनहेरेंट वर्च्यू है। स्टडीज भी बताती हैं कि फीमेल्स जितने अच्छे से एक समय में कई कामों को मैनेज कर पाती हैं उतना अच्छा पुरुष नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी पुरुष नहीं कर पाता, पर परसेंटेज वाइज महिलाओं में ये खूबी कहीं ज्यादा होती है, और मुझे महिला होने का फायदा मिला है, जिस वजह से मैं कई सारी चीजों में हाथ डाल के भी किसी तरह से उसको मैनेज कर लेती हूँ। मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है, कई बार आपको फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, लेकिन मेहनत के बिना तो देखिए कुछ भी चीज संभव नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं। सेकेंडली, एज यू माइट हैव हर्ड, एग्जैक्टली, तो जैसे कि लोग कहते हैं कि ये आपने सुना होगा कि अ बिजी पर्सन हैज टाइम फॉर एवरीथिंग बट अ लेजी पर्सन हैज टाइम फॉर नथिंग। जी, वेरी तो अगर आप अपने काम को अगर आप अपने काम को सही तरीके से प्लान करें और अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें, तो मुझे लगता है कि दोनों चीजों को एक साथ मैनेज किया जा सकता है, बैलेंस बिल्कुल किया जा सकता है। एक सपोर्ट सिस्टम जरूर, एक बैकअप प्लान हमें क्रिएट करना पड़ता है, करना चाहिए, ताकि आप अपने पैशन, अपने शौक, अपने आप के लिए भी समय निकाल सकें, और साथ ही अपने परिवार का भी ध्यान रख सकें, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर सकें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू योजना जी। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है आपसे, क्या आप महिलाओं को संरक्षण की आवश्यकता है या महिलाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर है, इस पर आपके क्या विचार हैं? हमारे श्रोताओं को आप जरा अपने विचार बताइए। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है इस बारे में, क्योंकि आपने इतनी दुनिया भर से आपने महिलाओं से आप बात कर रही हैं, क्या आपको लगता है आज के जमाने की महिला को संरक्षण की जरूरत है? मुझे लगता है हमें हायर किया जा सकता है लोगों को संरक्षण देने के लिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो संरक्षण की जरूरत नहीं है, पर इसके लिए बहुत जरूरी है, इस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप आत्मनिर्भर बने, स्पेशली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें अपने बच्चियों को शुरू से ही तैयार करना चाहिए। जो हो रहा है और जहाँ पे नहीं हो रहा है, वो लोग भी मुझे लगता है अब जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि आप अगर देखिए पूरी दुनिया में, देशों में या सोसाइटीज को अगर हम देख लें, तो डेवलप्ड और डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या सोसाइटीज में एक बहुत बड़ा अंतर, एक बहुत ही सीधा सा अंतर देखने को आपको मिलेगा, वो है जेंडर इक्वालिटी। तो वो देश, वो सोसाइटीज आगे बढ़ी हैं जिन्होंने अपने समाज को जेंडर इक्वल समाज बनाया। चाहे आप किसी भी देश का नाम ले लीजिए, मैं जर्मनी में हूँ, यहाँ पे देखिए मुझे सबसे बड़ी चीज जो अच्छी लगती है वो है जेंडर इक्वालिटी, कि कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर फीमेल्स ना हो, और ना फीमेल्स खुद को कम समझती, क्योंकि एक बहुत बड़ा एंगल ये भी है हमारे साथ मीनल जी, कि हम इक्वालिटी तो चाहते हैं, लेकिन कई जगह हम कह देते हैं कि नहीं, ये तो हम नहीं करेंगे, ये आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम है। तो इक्वालिटी हर तरीके से होनी चाहिए, पर साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस इक्वालिटी के लिए हमें बेवजह नहीं लड़ना है, क्योंकि पुरुष और नारी इस समाज के दोनों अभिन्न अंग हैं, उनका साथ में होकर संतुलन बनाना एक अच्छे स्वस्थ समाज के लिए, एक स्वस्थ अच्छे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। तो सिर्फ फेमिनिज्म के नाम पे अननेसेसरी चीजों को, बातों को बढ़ाना मुझे लगता है गलत है, पर अपने बेसिक राइट्स के लिए और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अवेयर रहना, कॉन्शियस रहना, सजग रहना
वो भी बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के हर चीज में बैलेंस की जरूरत है और इसमें भी बैलेंस की जरूरत है। और आपके क्वेश्चन का वही आंसर मैं दूंगी कि संरक्षण की डेफिनेटली हमें जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें आत्मनिर्भर, उसके लिए हमें बनना जरूरी है। जी, खुद को मजबूत करना होगा और हमारे जैसी महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को मजबूत करना होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए योजना जी, आप एक हेल्थ केयर कंपनी हेल्थराज की संस्थापक और सीईओ हैं। वुमेन इन लीडरशिप रोल को किस तरीके से देखती हैं आप, और आपके इस पर क्या विचार? देखिए, one single line answer. Women are fabulous leaders, and I'm not saying this because I am a woman and I'm leading a company. But in general, अगर आप देखें, आप इस कोरोना पैंडेमिक में देखें, तो वो देश जहाँ पे महिला लीडर्स हैं, उन्होंने कई और देशों से बहुत अच्छा इस समय अपने देश का संचालन करके दिखाया है। आप बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को ले लें तो फीमेल लीडर्स लीडरशिप रोल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं जो आपको सिर्फ घर चलाने में नहीं, आप किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से चला सकती हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक मल्टीटास्किंग के द्वारा नहीं, बल्कि एक हमारे अंदर एक एम्पैथी होती है, एक इंट्यूशन होता है जो लीडरशिप रोल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल सही बात जी। तो डेफिनेटली ये लीडरशिप रोल्स में फीमेल्स बहुत अच्छा कर सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली मैं एक यूएन की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पढ़ रही थी कि अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेशन है। कॉर्पोरेट में हम लें या किसी भी और फील्ड में लें या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप में, तो डेफिनेटली महिलाओं की काफी कमी है। और उसके लिए हमें आगे आना होगा, और जितने हम उसकी तरफ प्रयास कर सकें, खुद को कम ना आके, और अपनी लीडरशिप स्किल्स को जो ऑलरेडी भगवान ने हमारे अंदर दिए हैं, पर उसको कुछ और स्किल्स एक्वायर करके उसको स्ट्रॉन्ग करें, खुद में विश्वास रखें और आगे बढ़ें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया योजना जी, बहुत बढ़िया। अच्छा योजना जी, वुमेन्स डे पर, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? चलिए, एक ये जो संदेश है, क्योंकि आप जानती हैं मैं एक कवयित्री भी हूँ, तो ये संदेश मैं आपको एक कविता के जरिए देना चाहूंगी। हम लड़कियां, ये ज्यादातर भारतीय महिलाओं के लिए या उन परिवेशों के लिए, उस समाज के हिस्सों के लिए, उन देशों के लिए लागू होता है जहाँ पे आज भी काफी ऑपरेशन है, और पर फिर भी बदलाव हमें नजर आ रहा है। बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। ये लोग, ये देश, ये समाज। खुश हूं देखकर ढलकते पल्लू, खिलती मुस्कानें, आत्मविश्वास से लबरेज आंखें, छोटे बड़े जैसे हो कपड़े, उनके पीछे निखरता व्यक्तित्व। खुश हूं देखकर ए दोस्त कि तुम और मैं अब जीने लगे हैं। खुश हूं मैं देखकर कि ए दोस्त, तुम और मैं अब जीने लगे हैं। कहने दो जिसे जो कहे जो सोचे, कहने दो जिसे जो कहे जो सोचे, एक ही जिंदगी है बस हमारी भी जो भरपूर जीनी है। अगले जन्म का तो पता नहीं है। एक ही जिंदगी है बस हमारी भी जो भरपूर जीनी है। तो कूदो तलैया में, नापो सड़के, छलांग लगा लो आसमानों में, अकेले बेपरवाह। तो कूदो तलैया में, नापो सड़कें, छलांग लगा लो आसमानों में, अकेले बेपरवाह। संग चले कोई तो ठीक, नहीं तो अकेले उछलो और चूम लो अपना फलक। क्या बात। संग चले कोई तो ठीक, नहीं तो अकेले उछलो और चूम लो अपना फलक। हाँ ये जरूर है कि रात के साए, हाँ ये जरूर है कि रात के साए आज भी महफूज नहीं हमारे लिए। डर लगता है तंग गलियों से, डर लगता है तंग गलियों से, बेकार लैंप पोस्ट अंधेरी रातों से, झूठे निकम्मे हुक्मरानों के बेकार इंतजामों से। चंद दिन की ब्रेकिंग न्यूज तक सिमटी जिंदगियों से, चंद दिन की ब्रेकिंग न्यूज तक सिमटी जिंदगियों से। पर खैर
पर देखिए, पर खैर जो हो, कब तक जहरीली हवा के कारण हम सांस लेना छोड़ेंगे, कब तक जहरीली हवा के कारण हम सांस लेना छोड़ेंगे, कब तक हादसों के कारण जिंदगी से मुंह मोड़ेंगे, कब तक हादसों के कारण जिंदगी से मुंह मोड़ेंगे। तो छोड़ दो भरोसा औरों पे, बस खुद पे विश्वास करो। छोड़ दो भरोसा औरों पे, बस खुद पे विश्वास करो। जो पल मिले उसमें खुल के सतरंगी रंग भरो, जो पल मिले उसमें खुल के सतरंगी रंग भरो। और आओ आज डर डर से खुल के आंखें मिला लें ए दोस्त। तो आओ आज हर डर से खुलकर आंखें मिला लें ए दोस्त। आओ अपनी जिंदगी से जिंदगी हम चुरा लें ए दोस्त। मीनल जी, आपके लिए आओ अपनी जिंदगी से जिंदगी हम चुरा लें ए दोस्त। क्या बात है, बहुत बढ़िया योजना जी। आपकी कविता इतनी प्यारी और इतनी मीनिंगफुल है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी कविता सुनकर। बहुत धन्यवाद। बस मैं तो यही कहूंगी, जब भी हमारा प्रोग्राम हो, हमारे रेडियो मेरी आवाज की प्रोग्राम से जुड़िए, अपनी प्यारी प्यारी कविताएं जरूर सुनाएं हमारे श्रोताओं को। और जब भी आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। योजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर आप आए और आपने इतनी प्यारी प्यारी कविता और इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। और आपको बहुत बधाई हो विमेंस डे की। आप सभी को, आपको भी, सारी फीमेल्स को विमेंस हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्द। थैंक यू सो मच। थैंक यू।